नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, निवेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। कंपनी का नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। स्टॉक प्राइस 1653 में है। आज इंट्राडे में लगभग 5% तेज हुआ है। कुछ मित्रों और सब्सक्राइबर दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी चाह रहे थे। उनके पोर्टफोलियो में शेयर होगा। जो निवेशकों ने 1650 के ऊपर खरीदारी की होगी तो वो निवेशक वरीड होंगे, चिंतित होंगे। जिन्होंने लोअर लेवल पर खरीदारी की है तो स्टॉक ऊपर की तरफ आया है और जो हाई है इसका 1831 का है, लो है 1299। तो लोअर लेवल से स्टॉक ऊपर की तरफ आया है। और आगे की बात करते हैं इसके बिजनेस पॉइंट के अनुसार, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है उसके अनुसार, और बाजार में एक तेज़ी देखने को मिल रही है आज 15/6/2026 को। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है। जो प्रोडक्ट हैं वो इन्वेस्टमेंट के हैं। जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो सबसे पहले बिजनेस को देखना ज़रूरी होता है। आप अपडेट लेते रहें और जैसे कि तिमाही नतीजे भी आते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। और तो क्वार्टरली बात करते हैं तो 8416 करोड़ का इसका सेल्स था और कंपनी का जो प्रॉफिट था 1644 करोड़ का था। कंपनी को प्रॉफिट बढ़कर आया था पिछले साल के अनुसार और रेवेन्यू भी बढ़ा था क्वार्टरली। ईयरली बात करते हैं तो देखिए जो एनुअली इसका सेल्स रहता है 31,073 करोड़ का सेल्स था और कंपनी का जो प्रॉफिट 5,228 करोड़ का था। प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है और सेल्स में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका जो मार्केट कैप है 1,41,095 करोड़ का है। इसका जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 357 का है और इसका जो पी है 27 का है। डिविडेंड भी देती है कंपनी, बहुत कम है, 0.13% का है। अब देखिए अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो 357 का इसका बुक वैल्यू है। स्टॉक का 1655 में है। तो आगे आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे। जिस प्रकार से पिछले 2-3 साल में ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट बढ़ा है, इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट 6 मंथ और 1 साल में ग्रोथ रहेगी तो वैल्यूएशन अपने आप बढ़ जाएगा। लोअर लेवल पे जो निवेशकों ने खरीदारी की है तो होल्ड करें या फिर मुनाफा वसूली थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए बाजार में, क्योंकि पिछले 2 साल से ये देखने को मिल रहा है कि शेयर्स तेज होते हैं, मुनाफा नहीं लिया तो स्टॉक नीचे की तरफ आ जा रहे हैं। तो इस तरह से भी देख सकते हैं। और जो निवेशक कम समय के लिए ट्रेड ले रहे, प्रॉफिट बनता है तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए, मुनाफा भी लेते रहना चाहिए। मुनाफा लेना भी बहुत ज़रूरी है मार्केट से। तो ये चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के बारे में एनालिसिस और रिव्यू है। अपनी जानकारी रखें तभी निवेश करें किसी भी कंपनी में। इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।